गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शुभ प्रभात। आज का ये जो लाइव सेशन है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मेडिटेशन का 10 डेज़ कोर्स विपश्यना मेडिटेशन पूरा किया है, उनके लिए है। और ऐसे लोगों के लिए है जो मेडिटेशन के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं और दोस्तों जिनकी प्रज्ञा विकसित हुई है, वो चाहते हैं कि मेडिटेशन के बारे में हम और तरक्की करें। तो दोस्तों शुरू कर दे आज का सेशन। काम करते रहना है, मेडिटेशन के बिना हम कुछ नहीं है। क्योंकि मेडिटेशन ही सब कुछ है दोस्तों। मैं मेरे का स्वभाव, इसकी वजह से जो अहंकार उत्पन्न होता है वो अहंकार के वजह से ही हमें दुख होता है, वही हमारे दुख का प्रमुख कारण है। तो ये अहंकार हमने अभी जान लिया है, कोई बात नहीं। जब चोर घर में घुस गया, ये पता चल गया और तो हम उसको खदेड़ सकते हैं। हम जाग रहे हैं तो वो घर में घुस ही नहीं सकता। उसको मालूम है मालिक जाग रहा है तो क्यों घुसेगा। तो हमें पता चला है कि ये जो अहंकार है इसको हम जान चुके हैं। ये हमें तकलीफ देने आने वाला है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसके लिए दोस्तों काम करते रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है क्या है ये अहंकार। इसके लिए हमें सांस का सहारा लेना है। सांस के आलम्बन के ज़रिए मीन्स सांस को देखते 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 हम हमारे मन को एक ट्रैक पे लेके आएंगे। इसकी वजह से हमारे मन को पता चलेगा कि यही ट्रैक पे हमें रहना है और यही ट्रैक पे हम पूरी तरह सुरक्षित है। कंफर्ट जोन में है और इधर हमें रिलीफ भी मिलता है। इसके लिए सांस को जानते रहना है। सांस को जानते जानते धीरे धीरे नाक के प्रवेश द्वार पर, ऊपर वाले होठ के ऊपर, दोनों नासिकाओं के नीचे कुछ न कुछ संवेदनाएं होती है। उस संवेदना को जानते रहेंगे। हम जब अपने बारे में जागरूक हो जाते हैं, हमारे शरीर के बारे में, हमारे मन के बारे में, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर की जो बीमारियां हैं, हमारे जो विकार है, वो अपने आप दूर होना चालू हो जाते हैं, पिघल जाना शुरू हो जाते हैं। उनका उखड़ना चालू हो जाता है, उखड़ के बाहर फेंका जाता है, फिर वापस वो उत्पन्न नहीं होते। इसके लिए दोस्तों
काम करते रहना है। हम हमारे ट्रैक पे रहेंगे, मतलब सांस के आलम्बन को जानते रहेंगे, तो यहाँ वहाँ कहीं जाएंगे नहीं, एक ही ट्रैक पे रहेंगे, तो हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। और बढ़ा हुआ जो कंसंट्रेशन है उसका उपयोग फिर हम अपने और अधिक कंसंट्रेशन होने में लगा डालेंगे, और अधिक कॉन्शियस होने में लगा डालेंगे, और अधिक सूक्ष्म भूमि में जाने की कोशिश करेंगे। इस तरह हम हमारे साधना का उपयोग सूक्ष्म से सूक्ष्मतर तक जाने की कोशिश में लगा डालेंगे। दोस्तों, इस ध्यान के ज़रिए हम हमारे माइंड को स्टेबल रखेंगे तो बहुत सारे गंभीर विकार भी दूर होना शुरू हो जाएंगे। पूरे ध्यान का जो उद्देश्य है वो मन को स्टेबल रखना और पुराने से पुराने हमारे गंभीर विकार है उनको उखाड़ के फेंक देना। हमारा ये जो अहंकार है वो सबसे गंभीर विकार है, और जिस दिन हम हमारे अहंकार को तोड़ डालेंगे उस दिन हम ऐसी भूमि में एंट्रेंस करेंगे जहाँ पे कोई भी उत्पाद नहीं होता, व्यय नहीं होता, कोई भी विकार ही नहीं होता। ऐसे हमारे जीवन में 4 बार डुबकियाँ लग सकती है दोस्तों, और वहाँ पे निर्वाण का साक्षात्कार होता है। हमने हमारा डेस्टिनेशन फिक्स कर लिया है कि हमें निर्वाण का साक्षात्कार करना, हमारे ये स्टेशन पे जाना है, ये 4 डुबकियाँ हमें लगनी है। तभी हमारा जो अहंकार है, सबसे बड़ा विकार है, वो अच्छी तरीके से उकड़ के फेंक दिया जाएगा और हमारे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे उसी वक्त। इसके लिए श्रद्धापूर्वक हमें काम करते रहना है। ये सारा जो शरीर मन प्रपंच है ये अनित्य है दोस्तों, अनित्य है। अभी बड़े बड़े ऋषि मुनि संत कह के गए कि ये अनित्य है, ये नश्वर है, ये मिथ्या है, ये मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। ये सही है दोस्तों। जिस दिन हमें इसका थोड़ा थोड़ा भी प्रत्यय आने लगेगा तभी देखेंगे हमारा मन हल्का हो गया है, हमारे जो ताण है, तनाव है, टेंशन है, वो दूर होने लग गए। और बहुत सारी जो व्याधियाँ है 80 से 85% तक, 90% तक वो मानसिक रूप से हमें सताती रहती है। किसी रोग के कारण हम दवाखाने में गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमको दवा दी, ये दवा खाओ आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमारी अगर उस डॉक्टर पर और ये डॉक्टर की टेक्नोलॉजी पर या उस मेडिसिन्स पर श्रद्धा ही नहीं रहेगी, विश्वास ही नहीं रहेगा, तो वो गोली कुछ काम नहीं कर सकती। इसीलिए श्रद्धा यह भाग मानसिक आता है और वहाँ से मन की शुरुआत होती है। इसके लिए 85% से 90% तक जो काम है मेडिसिन का या दवा का, वो मानसिक रूप से ही होते रहता है दोस्तों। ये अभी अभी इधर ही प्रूव हो गया। ऐसे भी कभी एक टेक्नोलॉजी है, मतलब मेडिसिन की पद्धति है
कभी कभी खाली गोलियां भी दी जाती है जिसके अंदर कुछ भी पावर नहीं है, लेकिन मरीज़ को कहा जाता है कि बहुत पावरफुल दवा है, इससे तुमको ठीक लगेगा। फिर भी मरीज़ ठीक होते रहते हैं दोस्तों उसमें। तो वहाँ पे भी मानस शास्त्र का ही आधार लिया जाता है। और ये जो हमारा प्राचीन भारत का आध्यात्मिक शास्त्र है, ये बहुत बड़ा मानस शास्त्र ही है। और इस मानस शास्त्र के जरिए ही बहुत सारे विकारों का उपकरण होता है, नष्ट हो जाते हैं। तो समय आ गया है दोस्तों अभी हमारे प्राचीन भारत के अध्यात्म का अभ्यास करने का। ऐसे तो हमेशा ही करते आ रहे लोग, जिन्होंने किया उनका लाभ हो गया, उनको लाभ हो गया, बड़ा लाभ हो गया। हम इस अध्यात्म के जरिए हमारे पूरे मानस शास्त्र का अध्ययन करेंगे और सारी दुख दर्द बीमारियों से दूर रहेंगे दोस्तों। तो ये सारा शरीर, ये मन, ये हमारा चित्त, ये हमारी बुद्धि, सारा के सारा अनित्य है दोस्तों। ये हम और एक बार प्रूव करेंगे, वो भी साइंस के ज़रिए। किसी भी साइंटिस्ट को जाके पूछो, वो आपको बताएगा कि हर एक अणु उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, करोड़ों बार एक सेकंड में उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। वो अणु ही सिर्फ अणु नहीं है, तो वो सिर्फ वेवलेंथ है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी है। अगर आप सूक्ष्मदर्शक का यूज़ करेंगे, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या उससे भी हेवी, जिसमें अणु दिखाई देता है, तो उससे पता चलेगा कि ये केवल एक वाइब्रेशन है और दूसरा कुछ नहीं है। और हमारा शरीर भी दोस्तों इस अणु रेणु से ही बना हुआ है, तो वो भी एक वाइब्रेशन ही है। कौन से वाइब्रेशन को कहूँ कि ये मेरा शरीर है? शरीर के, मन के, बुद्धि के, हाथ के, पैर के। साइंटिफिकली देखा जाए तो किसी को भी मैं नहीं कह सकता कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरी आत्मा है। किसी को भी नहीं कह सकता दोस्तों। सिर्फ वेवलेंथ ही वेवलेंथ है, सिर्फ वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है। इस तरह दोस्तों अभी इसी वक्त यहीं पे प्रूव हो गया कि ये शरीर उत्पन्न होने वाले स्वभाव का है, नष्ट होने वाला स्वभाव का है। उत्पन्न होके फिर नष्ट होता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर नष्ट होता है, और ये चलते ही रहता है। इसके लिए इसको अनित्य है ऐसा कहा गया है दोस्तों। सिर्फ अनित्य है, माया है, हमें भ्रम पैदा करता है कि ये मैं, मेरा शरीर हूँ, ये मेरे हाथ है, ये मेरे पैर है, ये मेरा ऑर्गन है, ये मेरी आंखें है। भ्रम ही भ्रम है, माया ही माया है, अनित्य है। ये मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी इसके ऊपर मलकियत नहीं। कौन से शरीर के पार्ट को कहूँ कि ये मेरा है? वो तो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, वेवलेंथ है, तो मेरे आधिपत्य में नहीं है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सिर्फ हमारे ये जो सांस है, उस सांस को हम धीमा कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। देखो कोशिश करके कर रहे हैं ना। और इस सांस के जरिए ही हम अपने मन को सुधार सकते हैं, मन के मैले को उतार सकते हैं, मन को एक ट्रैक पे रख सकते हैं, मन को सूक्ष्म बना सकते हैं, और सूक्ष्मातीत सूक्ष्म और उससे भी आगे की भूमि में हम जा सकते हैं। पहले हम हमारे शरीर के अंतर्गत जो भूमि है, शरीर जो है, उसको जान लेवे।
अगर हम उधर तक पहुंच जाते हैं तभी हम उसका त्याग करके उसके आगे की भूमि जहां निर्वाण कहा गया है भगवान गौतम बुद्ध ने, वहाँ पे पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह हमारे सांस का आलम्बन लेके, मन का, शरीर का, चित्त का आलम्बन लेके हम इस शरीर की भूमि को जान लेंगे, समझ लेंगे, उसके अनित्य स्वभाव को समझ लेंगे, और इससे भी परे की भूमि है जो निर्वाण है उसको हम समझ लेंगे। वहाँ पे कोई उत्पाद नहीं होता, व्यय नहीं होता, और व्यय होके फिर उत्पाद और फिर लय होने की तो बात ही नहीं। तो उस दुख, ये शरीर के दुख की भूमि से हम बाहर चले जाते हैं, उसके परे चले जाते हैं। सांस ही सांस का आलम्बन बना रहे दोस्तों। सांस ही सांस का आलम्बन बना रहे। केवल सांस, केवल प्रश्वास। सांस को जानते जानते हम संवेदना को जानेंगे, संवेदना के अनित्य स्वभाव को जान लेंगे। ये हमारे शरीर के ऊपर जो भी खटपट हो रही है, सांस आने जाने की वजह से जो स्पर्श हो रहा है, यह एक सूक्ष्म, यह एक स्थूल संवेदना है। और इस संवेदना को जानते जानते इसके परे, इसके आगे की इसके आगे की जो सूक्ष्म संवेदना है वो भी महसूस होने लगेगी। बाकायदा जैसा वाइब्रेशंस होता है, जैसे वेवलेंथ रहती है, वैसे हमारे उस स्थूल संवेदना की जगह महसूस होने लगेगा। लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा काम करना ज़रूरी है। जैसे कि इसके पहले मैंने जो वीडियोस बताए उसमें विपश्यना का अभ्यास किया है। उसमें जो हम अध्ययन करते हैं, सिर के सिरे से लेके पाँव के तलवन तक हम मन शरीर को ऑब्जर्व करते रहते हैं। फिर से पाँव के तलवन से लेकर सिर के सिरे तक शरीर को ऑब्जर्व करते रहते हैं। इस तरह दोस्तों हम काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों इसके लिए काम करना पड़ेगा और बहुत हम काम करते रहेंगे। और बहुत मीन्स ऐसा बहुत कि उसके लिए तन मन धन पूरी तरह से लगाना पड़ेगा। जैसे कोई एक साइंटिस्ट रहता है, वो 6-6 महीने 8-8 महीने 1-1 साल तक अपने रिसर्च से बाहर नहीं आता, तभी जाके वो अपने इन्वेंशन पर पहुंच जाता है और कुछ इन्वेंशन कर देता है, लोगों को कुछ उससे भला होता है।
दोस्तों, मैंने आज थोड़ा बहुत जो भी काम किया है, सीखा है इस मानस शास्त्र के बारे में, या चाहे आप कहें अध्यात्म के शास्त्र में, तो उसके लिए बहुत सारी कड़ी मेहनत की, कड़ी तपस्या की। 2005 में मैंने पहला मेडिटेशन शिविर किया और उसके बाद शिविर पे शिविर में करते गया। 2010 में डायरेक्टली दूसरा कोर्स किया। उसके बाद में भी, उसके पहले और उसके बाद में भी थोड़ा बहुत सेवा मेरा चालू था, मेडिटेशन का अध्ययन चालू था। गुरुजी की सीडीज़ जो थी उसके ऊपर मेरा रिसर्च चालू था। आचार्य श्री सत्यनारायण गोयनका गुरुजी का जो 10 डेज़ कोर्स के जो मेडिटेशन डिस्कोर्स है, स्पीच है, उसको मैं पढ़ता था, उनकी बुक्स को पढ़ता था और ख़ुद ऑब्ज़र्व करता था कि अपने शरीर पर उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, मन पर क्या इफ़ेक्ट होता है। इस तरह हमारा दोस्तों काम चालू था और आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ कि लोगों को इस तरीके से कुछ मार्ग बता सकता हूँ जहाँ पे लोगों का दुख दूर हो सकता है। शायद मुझे ऐसा एहसास होता है कि बहुत सारा दुख का जो बड़ा भंडार था वो ख़त्म हो गया और आगे चल के जो भी दुख बचा है वो इजीली स्पॉइल हो सकता है, नष्ट हो सकता है इसी साधना के ज़रिए। इसके लिए दोस्तों ये जो मेरा अनुभव है वो लोगों को काम आना चाहिए, उनको भला होना चाहिए, उनको उसका लाभ होना चाहिए, फल मिलना चाहिए। इसके लिए ये अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ। और दोस्तों, श्रद्धा रख के निश्चित रूप से इसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपका भी पूरा के पूरा दुख दूर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। मेरा ये अभी का जो सेशन हुआ है, ये सेशन जो है उसको मैं यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ। यूट्यूब पे आप कमेंट्स करके लिख सकते हैं, मुझसे चर्चा कर सकते हैं। मेरा जो चैनल है राहुल शेटे विथ एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज, इसको आप सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करते रहें। मैं आपको इसका जवाब देते रहूँगा। ध्यान के बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप निश्चित रूप से कमेंट में लिखें। अगर मुझसे पर्सनल कुछ चैट करना चाहते हो तो यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर कर सकते हो। फेसबुक पे भी मेरा जो ये अकाउंट है जिससे आप लाइव सेशन देख रहे हैं, उस पे भी आप पर्सनल कमेंट करके मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों, जब तक हम नित्य के क्षेत्रों को नहीं जान लेते अच्छी तरीके से, तब तक उसके परे का जो क्षेत्र है अनित्य, इसको समझ नहीं सकते। इसके लिए शरीर के हर एक भाग पे हमारा मन जाएगा। मन के जो व्याप्ति है, जो शरीर से संबंधित है, जो शरीर का ही एरिया है, उसको हम समझ लेंगे वो कैसे रिएक्ट करता है। तो निश्चित रूप से हम शरीर के परे की जो अवस्था है, नित्य है, वहाँ पे पहुँच सकते हैं। वहाँ पे कोई उत्पाद व्यय नहीं होता है। और हम जिस तरह रिसर्च साइंटिस्ट की तरह हम ठान लेंगे कि मुझे यह चीज़ हासिल करनी है, हमें हमारे दुख को दूर करना ही है, तो उस तरीके का शरीर के ऊपर वलय निर्माण होता है। उस तरह की बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी में होती रहती है और माइंड उस तरीके से वर्क करना शुरू कर देता है। ऐसी क्रियाशीलता मन में पैदा हो जाती है। हम हमारे मन को, बुद्धि को जितना तीक्ष्ण सूक्ष्म बनाएंगे और उतनी वो काम करना शुरू कर देती है, अधिक कार्यशीलता से काम करना शुरू कर देती है। इसके लिए दोस्तों हमें काम करते रहना है, उसका चीर फाड़ करते रहना है, माइंड से माइंड को देखते रहना है, माइंड से शरीर को देखते रहना है, सूक्ष्म से और सूक्ष्म की तरफ बढ़ते रहना है
और एक दिन ऐसी अवस्था आएगी कि इससे भी सूक्ष्म करना हमारे शरीर को, हमारे मन को या हमारे शरीर को इस तरीके से और सूक्ष्म देखना पॉसिबल नहीं। उस वक्त दोस्तों हमारा काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नेचर खुद काम करता है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं वो खुद डिसाइड करता है, और हमारे पूर्ण मार्ग का दर्शन हो जाता है कि हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ से हम कहाँ पहुँचना है, वो पूर्ण मार्ग का दर्शन होता है। इस तरह दोस्तों इस बात पर श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा ये बहुत बड़ा मेडिसिन है। इस सेशन के पहले ही सत्र में मैंने आपको बता दिया कि श्रद्धा कैसे काम करती है। 90% काम तो श्रद्धा का होता है। ऐसे देखा जाए तो पूरा के पूरा काम श्रद्धा का ही है, 100% काम श्रद्धा का ही है। तो इस वाणी पर श्रद्धा रख के हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम हमारे विकार को पूरी तरह उखाड़ के फेंक देंगे। दोस्तों आपका मंगल हो, भला हो, खूब मंगल हो, खूब साधना में तरक्की करे, प्रगति करे और अपने विकारों को उखाड़ के फेंक दे और दुख से मुक्त हो जाए। मंगल हो दोस्तों, भला हो।